हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी क्रांतिकारी आंदोलन के दोनों चरणों की बात कर ली थी। आज लास्ट टॉपिक जो बचा है मॉडर्न इंडिया का वामपंथी आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन की बात करेंगे। तो कम्युनिस्ट आंदोलन में वामपंथी की जो बात करते हैं, वाम शब्द और दक्षिण शब्द जो है फ्रांस किससे आई? फ्रांसीसी क्रांति से उसकी उत्पत्ति हुई, वाम और दक्षिण की। ठीक है, वाम शब्द और दक्षिण शब्द की। जब क्या है 19वीं शताब्दी में इसके विचारक कौन हुए? कार्ल मार्क्स और माइकल एंजेल्स। इन्होंने भी क्या है अपनी पुस्तक में जो कम्युनिस्ट शब्द है, साम्यवाद शब्द है, उसको क्या किया? परिभाषित किया है। पुस्तक का क्या नाम था कार्ल मार्क्स के? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ओके, तो इसके बाद जो कम्युनिस्ट या साम्यवादी विचारधाराएं क्या पूरे देश में फैलती हैं, यानी कि भारत में भी फैलती हैं। इससे कुछ लोग प्रभावित होते हैं। जो निचले तबके की बात होती है, मजदूर वर्ग की बात होती है, समाजवाद लाने की बात होती है। उसी क्रम में कुछ संगठन भी स्थापित किए जाते हैं भारत में कुछ लोगों द्वारा, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा। इसमें जो सबसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन का बात करेंगे वह भारतीय स्वतंत्रता कमेटी। भारतीय स्वतंत्रता कमेटी की जो स्थापना होती है सबसे पहले 1914 में, और यह बर्लिन जर्मनी में होती है, विदेश में। ठीक है, वी चट्टोपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा, स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ दत्त। तो भारतीय स्वतंत्रता लीग की जो स्थापना हो रही है 1914 में जर्मनी में बर्लिन शहर, इसीलिए इसको बर्लिन क्रांति भी कहते हैं स्वतंत्रता कमेटी को। इसके जो संस्थापक हैं वी चट्टोपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्त। उन्नीस सौ 14 जर्मनी, वी चट्टोपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ तीन पार्टी, तीनों सेम नाम लिखा है, लेकिन तीनों क्या है, तीन जगह हैं और ईयर्स भी लगभग अलग अलग हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की जाती है 1920 में, कहां पर? ताशकंद में। ठीक है, एम.एन. राय द्वारा, जिसका दूसरा नाम भी क्या है? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो भारत की पहली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है विदेश में, तो 1920 में। 1920 ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। किसके द्वारा स्थापना की जाएगी? मनेंद्र नाथ राय, यानी कि एम.एन. राय, या इनका दूसरा नाम भी है नरेन भट्टाचार्य। याद रखेंगे, नरेन भट्टाचार्य। अगर एम.एन. राय नहीं दिया है तो नरेन भट्टाचार्य दिया होगा ऑप्शन में। ठीक है, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, नरेन भट्टाचार्य, मनेंद्र नाथ राय। ठीक है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की जाती है? 1920 ताशकंद। ठीक है, अगली जो बात करेंगे हम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। दो पार्टियां, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन दोनों की स्थापना कहाँ होगी भारत में? एक कानपुर में और एक बंबई में। तो कानपुर में जो होता है इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल रिलेटेड। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कानपुर में स्थापित की जाती है 1 सितंबर 1924 को। सितंबर 1924 में, कहां पर? कानपुर में। किसके द्वारा? व्यक्ति है सत्यभक्त। सत्यभक्त द्वारा। ठीक है, सत्यभक्त द्वारा। इसके और भी मेंबर्स हैं, जैसे वी.एम. जोशी, रमाशंकर अवस्थी, मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है, पंडित राम गोपाल। ठीक, और कौन कौन से सदस्य हैं? वी.एम. जोशी, हसरत मोहानी याद रखेंगे, रमाशंकर अवस्थी और पंडित राम गोपाल। उद्देश्य क्या था?
भारत में इस पार्टी का स्थापना करने का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, कि भारत को क्या किया जाए, पूर्ण स्वराज्य दिलाया जाए या पूर्ण स्वराज प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। और एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहाँ क्या हो, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन और जो धन का वितरण है, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, वह सामूहिक रूप से हो, उसका जो स्वामित्व हो सामूहिक रूप से हो। एक ऐसे समाज की स्थापना करना इसका मुख्य दो उद्देश्य थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्यभक्तवादी, ठीक है। हालांकि इसको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो रूस में थी उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सत्यभक्त। दूसरी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना दिसंबर 1925 में की जाती है बंबई में, सिंगारवेलु चेट्टियार द्वारा। किसके द्वारा? सिंगारवेलु चेट्टियार द्वारा। दिसंबर 1925, दिसंबर 1925 में कहां पर? बंबई। सिंगारवेलु चेट्टियार द्वारा, ठीक है। इसके जो संस्थापक हैं सिंगारवेलु चेट्टियार, बंबई, दिसंबर 1925। याद रखेंगे। इसने क्या कि पूर्ण स्वाधीनता की क्या है मांग की थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी इसने पहली बार, ठीक है। पहली पार्टी है जिसने क्या है सबसे पहले पूर्ण स्वाधीनता की मांग का मुद्दा उठाया था, पूर्ण स्वतंत्रता और ब्रिटिश शासन को क्या करना, समाप्त करना इसका उद्देश्य था। और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना क्या है इस पार्टी का उद्देश्य था। ओके। इनके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्या ब्रिटिशर्स द्वारा इनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र किए गए, कुछ जगहों पर केसेस चलाए गए। 3 जगह मेन है इंपॉर्टेंट, पेशावर, कानपुर और मेरठ। तो जो पेशावर षड्यंत्र केस में इन लोग को फंसाया जाता है कम्युनिस्टों को, वह 1922-23 में। कब? 1922-23 में। 1922-23 में पेशावर षड्यंत्र केस। क्या आरोप लगाकर फंसाया जाता है इनको कि यह क्या है, भारत में जो ब्रिटिश सम्राट की सत्ता है उसको क्या है उखाड़ने की साजिश रच रहे हैं। ओके। ये आरोप लगाकर इनके ऊपर केस चलाया जाता है पेशावर में, जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते हैं। तो पहला जो केस होता है पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23, याद रखेंगे। ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ने की साजिश का आरोप लगता है। इसमें जो इनके वकील हैं अब्दुल कादिर रहते हैं, अब्दुल कादिर इनकी तरफ से केस लड़ते हैं। दूसरा जो षड्यंत्र में फंसाया जाता हुआ है कानपुर षड्यंत्र केस, वर्ष 1924 में, वर्ष 1924 में, क्रम 22, 23, 24 कानपुर षड्यंत्र केस। इसमें क्या आरोप लगाया जाता है भारतीय कम्युनिस्टों पर कि ये क्या कर रहे हैं, भारत में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करना चाहते हैं, क्रांतिकारी संगठन की, और जो सम्राट ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता है उसको समाप्त करना चाहते हैं। करने की इनकी क्या है योजना है। एक तो क्रांतिकारी संगठन स्थापित करने की योजना है और दूसरी सम्राट की प्रभुसत्ता समाप्त करने की इनकी क्या है योजना है। ये आरोप लगाकर कम्युनिस्टों पर कानपुर में केस चलता है 1924 कानपुर षड्यंत्र केस। अगला मेरठ षड्यंत्र केस। मेरठ षड्यंत्र केस कब है? 1929-33 में। कब? 1929-33 में। स्वराज पार्टी जब पढ़ा तो हमने उसमें एक बिल की बात की थी, पब्लिक सेफ्टी बिल। तो पब्लिक सेफ्टी बिल जो मेनली लाया गया था किसके अगेंस्ट लाया गया था? कम्युनिस्टों के अगेंस्ट ही लाया गया था पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है। और लेकिन ये बिल क्या है कांग्रेसियों द्वारा, यानी कि जो स्वराज पार्टी के सदस्य थे उनके द्वारा क्या है पारित होने नहीं दिया जाता है। ओके, पब्लिक सेफ्टी बिल में। और इस कम्युनिस्टों के अगेंस्ट इनके समर्थन में जो
प्रतिवादी होते हैं यानी कि वकील, 3 लोग होते हैं। 3 लोगों का नाम याद रखेंगे। पहला तो जो इनके 1929 में लाया जाता है पब्लिक सेफ्टी बिल, याद रखेंगे, पब्लिक सेफ्टी बिल कम्युनिस्टों के अगेंस्ट ही लाया गया था। ठीक है। इनको बचाने के लिए एक बचाव समिति की कांग्रेस द्वारा बचाव समिति गठित की जाती है। इसमें 3 लोग हैं। पहले कौन है? जवाहरलाल नेहरू, पहले वकील जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, ये दूसरे व्यक्ति हो गए। तीसरे FAH अंसारी, डॉक्टर FAH अंसारी। ओके, तीसरे जो व्यक्ति हैं FH अंसारी। हो सकता है पैनल पूछ ले 3 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में कौन नहीं है या कौन कौन लोग थे। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस में इनकी तरफ से। तो ये बात हो गया भाई किसकी? वामपंथी आंदोलन के। अन्य भी वामपंथी आंदोलन है। ठीक है, भारत में जो वामपंथी लोग हैं यानी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, सफल क्यों नहीं हुए या क्यों इनका जनाधार नहीं ज़्यादा बढ़ा? पहला रीजन तो यही था, इन्होंने जो गांधी जो उस वक्त के सबसे बड़े नेता थे उनके ऊपर टिप्पणी की थी क्या, कि गांधी क्या है, सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गा वर्ग के नेता हैं। इस लिहाज से इनका जो राजनीतिक दृष्टिकोण था, राजनीतिक क्या थी, पकड़ थी लोगों के बीच या नेता और अन्य नेताओं के बीच क्या है, कमजोर हुई, क्योंकि गांधी का मत उसमें ज़्यादा था पूरे देश में। ठीक है, और क्या, दूसरा इसको बैन कर दिया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी जितनी भी होती हैं कम्युनिस्टों पर बैन लगा दिया जाता है। कब? जुलाई 1934 में। जुलाई 1934 में कम्युनिस्टों पर पूरी तरह से ब्रिटिशर्स द्वारा क्या है, अवैध घोषित कर दिया जाता है, यानी कि बैन कर दिया जाता है। ठीक है, 1942 में इन्होंने एक संकल्पना दी कि भारत क्या है, बहुराष्ट्रवादी है, यानी कि टोटल 16 राष्ट्र क्या है भारत में बनाए जा सकते हैं। यानी विभाजन की बात की, बांटने की बात की, जो लोगों को क्या है पसंद नहीं आई। 16 राष्ट्र की बात करते थे। ओके, जब 19 अगला कदम क्या उठाया जाता है इनके द्वारा, जब कैबिनेट मिशन आता है, मंत्रिमंडलीय समिति आती है, तो उसके सामने ये लोग क्या है प्रस्ताव रखते हैं 1946 में कि भारत को क्या है कितने भागों में बांटा जाए, 17 अलग अलग राष्ट्रों में बांटा जाए। ओके, तो इन सब मानसिकताओं और विचारधारा के कारण क्या है वामपंथी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। कांग्रेस के समाजवादी ने क्या कहते थे, रूस के उपग्रह, रूस से ही शुरुआत हुई थी कम्युनिस्टों की। ठीक है, तो ये सब कारण भी रहे इनके क्या है भारत में ज़्यादा सफल ना होने का। अन्य संगठन की बात करें, वामपंथी संगठन की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मार्च 1939 में, मार्च 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ये भी एक वामपंथी दल ही था। ठीक है, जब 1947 में क्या है शक्ति का हस्तांतरण होता है, तो उसको झूठे शक्ति का हस्तांतरण की संज्ञा किसके द्वारा जाती है, किस पार्टी द्वारा? फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस वाली। हालांकि सुभाष चंद्र बोस तो जीवित नहीं थे उस वक्त। ओके, नेक्स्ट जो बात करेंगे अन्य वामपंथी दल में, तो वह भारतीय बोल्शेविक पार्टी। भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना क्या है 1939 में होती है बंगाल में। 1939 कहां पर? बंगाल। किसके द्वारा? यन दत्त मजूमदार द्वारा। मजूमदार। तो भारतीय बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक कौन है? यन दत्त मजूमदार, 1939 बंगाल में। ओके, और किसके सदस्य थे? दो चारों, जैसे अजीत राय, शिशिर राय, और कौन कौन है इसमें? अजीत राय,
शिशिर राय, ठीक है, इसके सदस्य थे। विश्वासनाथ दुबे, ओके, विश्वासनाथ, नाम याद रखेंगे, क्या पता पूछे जा सकते कौन सदस्य थे कौन नहीं थे। विश्वासनाथ दुबे, ओके। इनका क्या उद्देश्य था कि राष्ट्र को क्या है, विदेशी चंगुल से आजाद कराया जाए या मुक्त कराया जाए, और भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था है, वर्गीय विभीषिका जिसको कह सकते हैं, जो बंटवारा है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उससे भी क्या है, भारत को मुक्त कराया जाए। ये सारे उद्देश्य किसके थे, बोल्शेविक पार्टी के, ओके। हालांकि इसने ब्रिटिशर्स का जो युद्ध में संबंधी जो कार्य थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटेन का, ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का जो कार्यवाही थी उसका ये समर्थन करते हैं, ठीक है। इस पार्टी द्वारा क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की कार्यवाही का क्या किया था, समर्थन किया जाता है, ओके। और क्या, भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध करते हैं ये, ठीक है। किसका, भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन क्या करते हैं, विरोध करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का भी क्या है, विरोध करते हैं, ओके। ये हो गया बोल्शेविक पार्टी। अगला क्या कौन सी पार्टी है, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। इसकी स्थापना कब होती है, 1940 में बंगाल में, 1940 बंगाल, ठीक है, 1940 में बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की। सेम चीज है कि अंग्रेजों को क्या शक्ति द्वारा बाहर निकालना इसका उद्देश्य था, ठीक है। और इसने क्या भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में थे, भारत छोड़ो आंदोलन क्या थे, समर्थन में थे, ओके। वही भारतीय बोल्शेविक पार्टी क्या थी, भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में थी, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं कि भारतीय बोल्शेविक पार्टी क्या भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में थी, उलट सकता है, और क्या दे सकता है, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी 1940 में क्या है, विरोध में थी, ठीक है। नेक्स्ट बात है दी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसकी स्थापना की जाती है किसके द्वारा, इन्हीं द्वारा, एम.एन. राय द्वारा 1940 में, 1940 मनेन्द्र नाथ राय या नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य इनका नाम दूसरा। द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 बंगाल में, कहां पर, बंगाल में ये सब, ठीक है। खास बात, माउंट बेटन योजना को इसने क्या है, स्वीकार किया था। हालांकि सब लोगों ने स्वीकार किया था बाद में, लेकिन इसने भी क्या है, द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ने माउंट बेटन योजना को क्या किया, स्वीकार किया, माउंट बेटन योजना को स्वीकार किया था, ओके। ये हो गई बोल्शेविक पार्टी, नहीं, द रेडिकल डेमोक्रेटिक। दूसरी है बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना कब होती है, 1941 में, कहां पर, बंगाल में ही, ठीक है। बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी 1941 बंगाल में किसके द्वारा किया जाता है, ये एक नेता है यहाँ पर जो इसके सदस्य थे भारतीय बोल्शेविक पार्टी के, और एक नेता कौन है, इंद्रसेन व अजीत राय द्वारा, अजीत राय, ठीक है। तो बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, अजीत राय और इंद्रसेन। भारतीय बोल्शेविक पार्टी में अजीत राय क्या है, सदस्य हैं, न कि संस्थापक कौन है, यन दत्त मजूमदार, ठीक है। इस पार्टी का क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में का क्या है, विरोध किया जाता है,
ब्रिटिशर्स की जो भागीदारी है वो क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका विरोध किया जाता है। एक लोग समर्थन कर रहे हैं, एक लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये बोल्शेविक पार्टी क्या समर्थन कर रही है, ब्रिटिशर्स के वर्ल्ड वॉर में कार्रवाई की, और दूसरी जो बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी है वो क्या है, ब्रिटिशर्स की कार्रवाई का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विरोध किया जा रहा है। आज का लास्ट संगठन भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल। भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1942 कलकत्ता। इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, सब के सब कहाँ है, बंगाल में। 1942 बंगाल में, कलकत्ता में। ठीक है। इसने भी क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। संस्थापक, भारतीय क्रांतिकारी दल के संस्थापक सोमेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा क्या है, भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किया जाता है। ओके, ये हो गए हमारे वामपंथी या कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन की भारत में, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में। एक व्यक्ति और थे जिन्होंने क्या है, लेनिन से मॉस्को में मुलाकात की थी 1919 में, और अफगानिस्तान में क्या है, प्रथम भारतीय अस्थायी सरकार बनाई थी, राजा महेंद्र प्रताप। कौन थे, राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, 1919 में क्या है, मॉस्को जाते हैं, लेनिन से क्या है, इनकी मुलाकात होती है मॉस्को में, लेनिन से मुलाकात। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप द्वारा एक बुक लिखी गई है, एक बुक, क्या नाम था उस बुक का, उस बुक का नाम था प्रेम धर्म। याद रखेंगे, प्रेम धर्म किसकी पुस्तक है, राजा महेंद्र प्रताप की, प्रेम धर्म। ओके, तो आज क्लास में हमने बात कर ली किसकी, वामपंथी आंदोलन की। नेक्स्ट बात करेंगे अगला हिस्ट्री के दूसरे सेगमेंट का, एंशिएंट चाहे मिडवल। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।